ही चलते। बोले इतना सारा कार्यक्रम छोड़ के हम कैसे जाएंगे, जिला अधिवेशन सब है, आप जाइए ना। तो मैंने कहा हुजूर हमसे हो पाएगा? तो हुजूर बोलते हैं या कुलश्री बोलते हैं कि हम कह रहे हैं जाइए ना। फिर भी मैं नया नया था, ढीठ की तरफ। मैंने कहा हुजूर आप कह तो रहे हैं लेकिन हमको नहीं लग रहा हम कर पाएंगे। और तब आचार्य श्री को 2 साल हो गया था मुझे सानिध्य में रहते हुए। वो पहली बार और आखिरी बार कुश्री के अपने लिए कुछ सुना करते हुए, और वो यही शब्द थे, हे हो हम गुरु महाराज नहीं हैं, लेकिन इतना दिन गुरु महाराज की सेवा किए तो हमको कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिला है। हम कह रहे हैं न जाइए, हो जाएगा तो हो जाएगा। महाराज की जय। हम कृष्ण वल्लभ बाबा थे, रमेश बाबा भी थे, परमानंद बाबा भी थे। कुश्री ने उस समय बस मैंने जीवन में पहली और आखिरी बार आज तक कुश्री के मुंह से मुझे विश्वास दिलाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कहा था कि इतना दिन सेवा किए गुरु महाराज का तो हमको कुछ नहीं मिला है, हम कह रहे हैं न जाइए। और यकीन मानिए वो सबसे विकट समस्या थी जिसका समाधान मैं किसी सूरत में नहीं कर सकता था। लेकिन मैं जब कुप्पा घाट आया तो जो सबसे विकट समस्या लग रही थी वह इतनी सहजता के साथ दूर हुआ कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं जहां गया देख करके ही वो बोले कोई बात नहीं है, सब ठीक है, जैसा आप लोगों की इच्छा, जैसा आचार्य श्री की इच्छा। और एकदम सहज ढंग से वह काम संपन्न हो गया था। फिर उसके बाद मैंने आज तक कुश्री के मुंह से न अपने लिए कुछ सुना और ना ही कुश्री ने जो कुछ भी मुझे कहा उस पर कभी कोई मुझको संशय रहा कि अगर कुछ बात कह रहे हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर कह रहे हैं तो पक्का होना है, पक्का होना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का मैं इधर जीवनी पढ़ रहा था। मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत, मुझे अध्ययन की शुरू से आदत रही। मैं इस दिल्ली में 4 साल रह के पढ़ा, सिविल सर्विस की तैयारी करता था, 15-16 घंटे पढ़ता था। तो पढ़ने की मेरी स्वाभाविक आदत रही है, मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। शायद कोई दिन हो जब मैं कुछ नया न पढ़ा हो, नहीं तो कुछ नहीं मिले ना, तो अंग्रेजी का कुछ नया शब्द ही पढ़ लेता हूँ, मुहावरा ही पढ़ लेता हूँ कि कुछ नया आ जाए। तो ये हमारा स्वभाव बना हुआ है। तो मैं दयानंद सरस्वती को पढ़ रहा था, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्ज्ञान के प्रचार से बहुत लोग जो थे दुखी थे, विरोधी थे। एक दिन कई बार उनको मारने का प्रयास किया गया। परमानंद सदगुरु महाराज भी जब सत्य का प्रचार कर रहे थे तो कई बार उन पर हमले हुए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को वो कभी कभी पान खा लेते थे बिना जर्दा का। समर्थ राम गुरु भी खाते थे, तो वो पान में कत्था लगा करके खाते थे और कुछ नहीं डालते थे। कभी कभी नली साफ हो जाए, भोजन बच जाए, सौंफ डालकर। तो पान में एक दुकान वाले से मिल करके उनका एक विरोधी उसमें जहर डाल दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस पान को जब चबाया
तो स्वाद अलग लगा, बड़ा तेज जहर था समझ में। तो पान मुंह से फेंक दिए, पान को मुंह से फेंक दिया। ये घटना उनके एक श्रद्धालु को पता चला, तो वो वहां के थानेदार कोतवाल को बता दिया। ये रुड़की की घटना है, रुड़की हरिद्वार के पास। वो कोतवाल जो थे, थानेदार जो थे, महर्षि दयानंद सरस्वती के बड़े श्रद्धालु थे। पान में जहर मिला करके देने वाले को और दिलवाने वाले को, दोनों को पकड़ करके उन्होंने थाने में पिटाई की और बंद कर दिया। कहा इनको हत्या के प्रयास 307 के मुकदमे में जेल भेज दूंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को ज्ञात हुआ, तो दयानंद सरस्वती जो है उस थानेदार से जाकर के मिले और कहे, सुनो, इनके मन की स्थिति हमारे प्रति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे ज्ञान को ये समझा नहीं, अज्ञानी है। और दुकानदार को थोड़ा सा पैसे का लोभ मिला तो वो लोभ में आ गया। मानव की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। मानव मन, तुम इनको छोड़ दो। कहा कि क्यों? कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूं लोगों को यमराज के कैद से मुक्त करने के लिए, न कि उनको कैद में डालने के लिए। कैद में डालने नहीं आया हूं, कैद से इनको मुक्त कराने आया हूं। इसलिए इनको मेरे हत्या के आरोप में जेल भेजोगे तो यह संत के जो परंपरा रही है, संत का जो इतिहास रहा है कि संत सहहित परहित लागी, उसके यह विरुद्ध होगा। इनको मैं क्षमा करता हूं, तुम छोड़ दो। वो छोड़ दिया। मुझे यह संस्मरण पढ़ते समय स्मरण आया कि धरहरा में अखिल भारतीय हुआ था और मैं तब प्रेस का प्रबंधक हुआ करता था। पुस्तक बिकी थी पहले दिन का और शांति संदेश के ग्राहक का। उसमें 1,20,000 रुपया था। वो 1,20,000 रुपया मैं आचार्य श्री को ला के दिया कि हुजूर ये प्रेस और शांति संदेश और पुस्तक के बिक्री के पैसे हैं, ये सुरक्षित पुस्तक विक्रेता के पास नहीं रहेगा, तो वो मुझे दिया है। अब मेरे भी रूम में 3-3, 4-4 लोग हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो ये रख ले। 10-12 साल, 12-13 साल पहले की बात है। तो पुष्री अपने VIP में वो रुपया रखवा दिए। वहां कौन कौन था? हम थे, कृष्ण बल्लभ बाबा थे, रमेश बाबा थे और एक मचहा आश्रम के महात्मा विद्यानंद बाबा थे। बस इतने लोग थे। जब रुपया हमने दिया और वो रुपया VIP में रखा गया। दूसरे दिन सुबह 1,20,000 में से 55,000 रुपया गायब हो गया। 55,000 गायब। आचार्य श्री रुपया देखे तो 55,000 कम। मैं मांगने गया कि खुदरा का काम है, उसमें से हमको पैसा चाहिए, तो 55,000 कम। आचार्य श्री पैसा कैसे कम हो गया? अब आचार्य श्री तो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। लेकिन लोग तरह तरह की बात कि कोई चुराया होगा तो जो जानता होगा वही ना। अब बेचारे सेवकों का हालत खराब कि जानने वालों में तो मैं था। और चोर ऐसा किया कि 55,000 चुरा के बाकी छोड़ दिया। तो संदेह तो पूरा होगा कि बाहरी चोर तो सब लेगा। लेकिन मैं बाहर निकल के बोलने लगा कि अरे उसमें 1,20,000 था,
चुराने वाले ने केवल 55,000 चुराया, बाकी सब छोड़ दिया है। अब गुरु महाराज की महती कृपा थी, एक बात जब प्रचारित हो गया ना, बेचारे सेवक तीनों का तो मुंह सुखी, क्योंकि संदेह इनकी अंतरात्मा में तो होता ही होगा कि लोग हम पर शक कर रहे हैं, और स्वाभाविक था। वो चोर सुना कि उसमें और 85,000 रह गया है, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा की 2-4 महात्मा सोए हुए जगे थे, मतलब सोने का नाटक कर रहे थे जगे हुए। ठीक नियत समय पर वो चोर आ गया, अब फिर आचार्य श्री के कमरे में घुसने लगा। वो बाहरी लड़का था, और पैसा चुराने के लिए कमरे में जैसे गया वो पकड़ा गया। फिर आश्रम में 1-2 महात्मा, एक पंकज दास जी महाराज, उन्होंने अनमोल बाबा थे, तो पंकज बाबा ने थोड़ा उसका मरम्मत कर दिया डंडा से। उसने सब कुछ स्वीकार किया कि हम लिए, पैसा लौटा भी दिया। पुलिस तक बात चलने लगी। उसने यहाँ तक कह दिया, पूछा कि किसका किसका चुराए हो, तो कहा कि सोनापुर में आचार्य श्री का जो पैसा चोरी हुआ था वो हम ही चुराए थे। सुनिए, बोला इसके बाद हम धर्म स्वरूप साहब कबीर पंथ के महात्मा थे, उनका भी चुराए थे। 5-6 महात्मा का नाम लिया। बोला तुम महात्मे लोग का खाली चुराते हो? कहा हाँ। क्यों चुराते हो? तो कहा इसीलिए कि महात्मा लोग का चुरा लेते हैं तो पुलिस में नहीं जाते हैं, हम पकड़ा भी जाएंगे तो ये लोग हमको जेल नहीं भेजेंगे, इसीलिए हम कोशिश करते हैं। हालांकि लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये पुराना चोर है, इसको जेल भेजो। पैसा बरामद हो गया, उसमें से शायद 5,000 रुपया वो खर्च कर दिया था। लूट के लाओ तो कूट के खाओ वाली बात थी। लेकिन पूजपाल आचार्य श्री को जब पता चला कि चोर पकड़ा गया है, लोग उसको कह रहे हैं कि पकड़ में जेल में डालिए, पुलिस को दे दीजिए, तो पूजपाल आचार्य श्री ने उस समय वही कहा था। मुझे वो स्मरण हो आया दयानंद सरस्वती को जब पढ़ रहा था कि देखिए बच्चा है, बच्चा नहीं था वो, 22-23 साल का होगा, बच्चा है, लोग बस गलती हो गई तो इसको मारना भी नहीं चाहिए, समझा के छोड़ देना था। पैसा दे दिया, जेल भेज देना साधु महात्मा का काम नहीं है, साधु को तो क्षमाशील होना चाहिए। सद्गुरु महाराज की जय। और उसको छोड़वा दिए। ये तो इलाज करने के लिए भी 500 रुपया देना चाहते थे, लेकिन विरोध हो गया तो छोड़ कि थोड़ा सा मार दिया है कोई। तो संत का जो सहज स्वभाव है वो यही है। वो इस धराधाम पर किस लिए आए? गुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही नाम, जीव के कल्याण के लिए संत आते हैं। हेतु रहित जग जीवोपकारी, बिना किसी स्वार्थ के संसार के लोगों को हित के लिए, कल्याण के लिए। हम जो इस कैद में बंद हैं, या दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रहे, हम जो यमराज के बंदी गृह में हैं, जहां हमको सबसे बड़ा दुख जीवन काल में जन्म लेने में दुख, जब तक शरीर में रहोगे तो दैहिक दैविक भौतिक दुख, और जब शरीर त्यागेंगे तो मृत्यु काल का दुख, और फिर पुनर्जन्म, फिर दैहिक दैविक भौतिकता, और फिर मौत, मृत्यु।
ठीक है, मत touch जैसे चलता है चलने दीजिए। करने दीजिए, और खराब हो जाएगा। एक पिताजी थे, बड़ा दुखी थे बेचारे, रात्रि ड्यूटी करके आ करके सो रहे थे, अब बेटा उथल कुछ मचाए हुए था। तो सोचा ना कि हमको नींद चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि शांति सबसे प्रिय वस्तु है। तो क्या किया कि बेटा को 10 का नोट निकाल के दिया, कहा लो लो जाओ दुकान, जाओ दुकान, जाओ दुकान जाओ। बेटा दुकान गया, बाप सोचा जाएगा दुकान 10 रुपये में कुछ खरीद के खाएगा और हम आराम से सोएंगे। लेकिन बेटा गया दुकान और उधर से 10 रुपया में एक भोंपू खरीद के गया। भोंपू लाया और लगा बाप के पास आके जोर जोर से बजाने। बाप सोचा कि कमाल हो गया, शांति के लिए पैसा दिए से उपद्रव चला आया। तो जो चल रहा है ना, इसको अभी चलने दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि माइक उपद्रव करने लगे। जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तो फिर इसका इलाज कीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि संत आते हैं कि भाई जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा, पुनः पुनः अंत काले महादुखा, तस्मात् जागरे जागरे। आकर के हम लोगों को कहते हैं कि देखो आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, सबसे बड़ा दुख है, तुमको इस दुख से छूटना है। वो स्वयं छूटे हुए होते हैं और छूटने का राह जानते हैं, छूट करके सुख क्या है वो भी जानते हैं, अब बंधन में रहकर दुख क्या है वो भी जानते हैं। इसलिए वे संत हम लोगों को आकर के वह रास्ता बताते हैं कि आप छूट जाइए, छूटिए। कहते हैं क्यों हो बंधन में, हम किसके बंधन में हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं शरीर और संसार के। और जब तक शरीर संसार के बंधन में है तब तक सुख कहाँ, तब तक मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बना हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगर सुख तब नहीं पाओ। कुल भल और रूप भल और तिरिया भल पाए सही, सब कुछ अच्छा हो जाए संसार की सारी व्यवस्था, लेकिन सुख तब ना मिले। लेकिन इन सब से सुख नहीं मिलता, सुख कहाँ है? तो संत सुख को जानते हैं। कबीर साहब कहते हैं सांच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। कौन सुखी है? संत सुखी है। कब सुखी हुए? मन को जीत लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापिका थी उन्होंने लिखा है कि माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड इमेजिनेशन। इट इज स्लेयर ऑफ योर ऑल द हैप्पीनेस एंड पीस, सो स्ले द स्लेयर फॉर परपेचुअल पीस एंड हैप्पीनेस। मन जो है यह हमारी जन्म जन्मांतर के संस्कारों का, अनेक तरह के विचारों का, अनेक तरह के सांसारिक चिंतनों का समूह है। और ये जितना चंचल चलायमान रहता है उतना ज्यादा हम अशांत और दुखी रहते हैं। हमारे सारे खुशियों का शत्रु हमारा मन है। इसलिए शाश्वत सुख शांति चाहते हो तो स्लेह, जिसने तुम्हारे सारे खुशियों की शांति की हत्या की है, तुम उस मन को मार दो। इसीलिए संत मन को मार देते हैं तो सुखी हो जाते हैं। मन आवे मन जाए मन ही बटोर रे, अब मन तारे मन बुड़वे मन ही बिगोर रे, मन मर जाए डूबी के हो मानिक परखे सोए। कबीर साहब कहते जब मन मरेगा ना तभी परमात्मा रूपी मानिक की परख होगी और तभी आप सुखी होंगे। इसीलिए संतों का ज्ञान मन के विरुद्ध लड़ाई है।
और उस मन से जिसके लिए महापुरुषों ने क्या क्या नहीं कहा, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करता है कुलखंड, बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हरे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। इससे डरना है। छिनवे बहु हर तरंग उठे, और छिनवे धन खोजत लोग डुगाए। एक क्षण में परमात्मा की बात और एक क्षण में संसार की बात, हम सब लोगों को अनुभव है। जो मन से लड़ रहे हैं सबको अनुभव है कि मन कैसा है। इस मन को मारना, मन को समाप्त कर देना। मनोजय हो गया, संत सुखी, आप सुखी हो गए। उसके पहले कुछ भी उपाय कर लो, दुखी। ये मन का संग ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी है, इसीलिए वो भी दुखी है, वो भी दुखी है। तो हमको जानना है अध्यात्म ज्ञान। गुरु महाराज महासभा का एक बाइलोज है, विधान है। कोई भी संस्था रजिस्टर्ड होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो संस्था के उद्देश्य लिखे जाते हैं। तो उसमें गुरु महाराज ने महासभा के विधान में सबसे पहला शब्द लिखा है। महासभा के लोग बैठे हुए, हमारे श्याम बाबू आ गए दरभंगा से। जिनको श्रद्धा है वो इंग्लैंड से आ जाएंगे, जिनको संस्कार है वो कहीं से आ जाएंगे, जिनको नहीं है वो बगल से भी नहीं आएंगे। ये बात है। तो गुरु महाराज लिखते हैं कि संतमत एक आध्यात्मिक संस्था है। पहली बात है, इसका उद्देश्य अध्यात्म का प्रचार है। तो अध्यात्म क्या है? जो ज्ञान आत्मा संबंधी है, परमात्मा संबंधी ज्ञान को, परमार्थिक ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। परमहंस योगानंद जी महाराज बड़े महात्मा हुए हैं, विदेशों में उनका बहुत प्रचार हुआ है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ की तरह उनका विदेशों में सम्मान रहा। वे श्यामाचरण लाहिड़ी की परंपरा में हुए हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी, और युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे परमहंस योगानंद। बचपन से वैरागी थे। तो परमहंस योगानंद जी महाराज ने लिखा है, अध्यात्म में 3 बात को जानना अति आवश्यक है। 3 बातें। क्या 3? There are 3 most important things which we have to know in spirituality। 3 बातों को क्या जानना है? पहला, where the soul located in body। पहली बात कि वह चेतन आत्मा इस शरीर में कहाँ रहता है, पहली बात। दूसरा, how the consciousness works। वह चेतन आत्मा इस शरीर में जहाँ रहता है वहां से किस तरह कार्य करता है। और तीसरा, how can we wake up purgated it from body and world। और किस तरह इस फैले हुए चेतन वृत्ति को हम शरीर और संसार से समेट सकते हैं। का बस यही 3 मुख्य बात है। यह शरीर में रहता कहाँ है? कबीर साहब क्या कहते हैं? इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए के ठौर। अब गुरुगम हो तो परख ले, नातर कर गुरु और। इस शरीर में चेतन आत्मा कहाँ रहती है? मन कहाँ रहता है? मन और चेतन आत्मा का क्या संबंध है जानते हैं? गुरु महाराज कहते हैं जैसे दूध में घी रहता है वैसे मन में चेतन आत्मा रहता है। दादू दयाल जी कहते हैं जो दूध दधी मथे जो
दूध महे घृत मिले सयाना, त्यों मन मथिया ते तत्पाना। जैसे घी दूध को मथने से, दही को मथने से घी निकलता है, वैसे मन को मथने से चेतन आत्मा निकलता है, क्योंकि चेतन आत्मा मन के खोल में है, मन के खोल में है। मन जड़ इंद्री है, अंतःकरण की सूक्ष्म जड़ इंद्री का नाम मन है, और वह मन जड़ है लेकिन काम करता है चेतन की शक्ति से। जैसे यह बिजली इस शक्ति से काम कर रहा है माइक, तो बिजली को आप बिजली, हालांकि वो भी जड़ है, लेकिन शरीर में बिजली को आप चेतन की तरह बोल सकते हैं। तो मन में चेतन आत्मा दूध में घी की तरह है। तो मन रहता कहाँ है? जहाँ चेतन आत्मा। चेतन आत्मा कहाँ रहती है? जहाँ मन रहता है। तो कहते हैं पहली बात अध्यात्म की यात्री को यह जानना है कि हम इस शरीर में रहते कहाँ हैं। तो संत लोग बताते हैं कहाँ रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं यही तो मूल ज्ञान है कि वो गुरु जो आपको बता सके कि इस तन में मन कहाँ बसत है, कहाँ रहते हैं आप जागृत अवस्था में, इस शरीर में कहाँ रहते हैं, पूरे शरीर में। तो कहा कि नहीं, अगर ये ना बता सके तो कबीर साहब कहते हैं बस वही बात, बिल्कुल इसी की व्याख्या 3 शब्दों में जो परमहंस योगानंद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं निकस जाए कहीं छोड़, रहता कहाँ है, किस तरह शरीर में फैलता है, बाहर निकलता है, बहिर्मुख होता है। अब गुरुगम हो तो परख ले, अगर कोई सच्चे गुरु मिले तो भेद बताएंगे कि रहता कहाँ है, फैलता कैसे है और सिमटता कैसे है। बस इतना जान गए तो कल्याण हो गया। असली दीक्षा आपको मिल गई, मोक्ष का मार्ग समझ गए। नातर कर गुरु और, नहीं तो कोई और गुरु कर लीजिए जो इस भेद को जानते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, और गुरु का भेद बताइया सब संतन सिर मौर। संत सदगुरु मिले बता दिया नैनो माही, नैनो दोनों आंखों के माही मध्य में, कहाँ? दोनों आंखों के ठीक मध्य में, शिव नेत्र में, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में मन का निवास होता है, जागृत में। वही आपने उपनिषद में सुना, नेत्रस्थम जागृतम विद्या स्वप्नम कंठे समाविशेत, सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुरीयम बुद्धिं संस्थितम। का जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जीव का रोज आना जाना होता है। इसका ज्ञान हम सबको है। गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना मन, तह से चल दीजो रे। वहीं से चलना है, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, वहीं से परमार्थिक यात्रा शुरू होगी, वहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू होगी, ईश्वर की ओर जाने की यात्रा शुरू होगी, वहीं से शुरू होगी। और यही योग है, यही असली भेद है कि जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, वर्क टू गॉड एंड बॉन्डेज टू सैल्वेशन इज नोन एज योगा। तो शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा करनी है, संसार से परमात्मा की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। तो हम कहाँ हैं? तो कहते हैं नैनों के बीच में है, 10वें द्वार में है। तापर कंज कमल है भाई, बग भौरा दोई रूप लखाई, निजमन तहां करत टकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। राधा स्वामी जी महाराज कहते नैनों के पीछे। वहीं से आपको चलना है, ये जानना है कि दोनों आंखों के ठीक मध्य में जागृत अवस्था में जीव रहता है। ये ज्ञान हो गया। अब दूसरी बात है कि हाउ कॉन्शियसनेस वर्क, तो ये काम कैसे करता है, फैलता कैसे है जब दोनों आंखों के मध्य में है।
किस तरह से संपूर्ण शरीर में आ जाता है। तो इसका उत्तर वेदांत दर्शन में वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्या की। अब गुरु महाराज के प्रवचन में आप बड़ा सहज ढंग से इसको सुनते हैं कि आकाश में सूर्य है, उनकी किरणें संसार में जहां तक फैलती है वहां तक को प्रकाशित करती है। वैसे चेतन आत्मा जागृत अवस्था में दोनों आंखों के ठीक मध्य में रहता है, संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर देता है, जीवंत कर देता है। जागृत में 14 इंद्रियां और संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। तो हम बिल्कुल शरीर पर चढ़ने वाले एक चींटी को भी जान लेते हैं। स्वप्न अवस्था में हम सिमट जाते हैं, 14 इंद्रियों से सिमट करके 4 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के साथ रहते हैं, तो कंठ में रहते हैं, स्वप्न देखते हैं, मन का संग रहता है, मनोमय जगत में रहते हैं। और गहरी नींद जब आती है तो सुषुप्ति हृदय स्तंभ, हम हृदय में आ जाते हैं और उस समय मन बुद्धि अहम तीनों का लय हो जाता है। न मन संकल्प विकल्प करता है, न बुद्धि कुछ निर्णय करती है, न मैं हूं का भी बोध रह जाता है अहम इंद्रिय के लिए। केवल चित्ते के करना सुषुप्ति ही चित्त इंद्रिय में कंपन होता है, जिससे हमारी श्वास की गति चलती है, हम जीवित रहते हैं। फिर वहां से कंठ में आते हैं तो 4 इंद्रियां, 3 और इंद्रियां जुड़ गई तो स्वप्नावस्था। और फिर जब दोनों आंखों के मध्य में आ गए तो 14 इंद्रियां सक्रिय हो गई, क्योंकि चेतना संपूर्ण शरीर में फैल गई। यही होता है हम लोगों के साथ। तो वेद व्यास जी महाराज ने किस तरह से कॉन्शसनेस शरीर में काम करता है एक जगह रह करके, उसके 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया गुणात् आलोकवत, पहला प्रकाश का। प्रकाश एक जगह स्थिर होता है, कोई प्रकाश का स्रोत, बल्ब ही एक जगह होता है, प्रकाशित पूरे कमरे को करता है। कुछ बात आचार्य श्री के प्रवचन में आप यही उदाहरण बार बार सुनेंगे कि बल्ब जो है एक जगह पर कहीं फिक्स होकर के जलता है, लेकिन पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। अब खुली खिड़की के माड़ी रहे तो बाहर भी जाता है। हमारे सारे 9 द्वार खिड़की हैं, दरवाजे हैं, अब पूरा रोम कूट जो है गुरु महाराज कहते हैं खिड़कियां हैं। इससे चेतना बाहर की ओर जाती है, तो संपूर्ण शरीर में फैली है और इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जा रही है। हम संसार को ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं आलोकवत। दूसरा उदाहरण देते हैं कि हाउ डज कॉन्शसनेस वर्क इन दिस बॉडी। तो दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं बेतिरों को चंदनवत। कहते हैं देखो चंदन कहाँ लगाते हैं, अपने मस्तिष्क में। चंदन मस्तक पर लगाते हैं और थोड़ी देर में हमारे शरीर के रोम से होता हुआ हमारे तलवा तक को ठंडा कर देता है, संपूर्ण शरीर में फैल गया। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया अविरोधस गंधवत। एक फूल किसी एक स्थान पर खिला है, लेकिन उसकी खुशबू जो है क्या है, सब जगह फैल जाती है, हवाओं के द्वारा चारों तरफ फैल जाती है और हम उसको महसूस करने लगते हैं। वैसे ही यह चेतन ज्ञान में पदार्थ कहाँ है, दोनों आंखों के मध्य में और संपूर्ण शरीर में फैला दिया। कहते हैं ये तो आप जान लो कि कहाँ हो, तो दोनों आंखों के मध्य में मन तुम वसुति सर्वभूता। फैलते कैसे हो, प्रकाश की तरह एक जगह रहते फैल जाते हैं, गंध की तरह फैल जाते हैं, चंदन की तरह फैल जाते हैं। और तीसरी बात कि इसको रेपअप कैसे करें, समेटेंगे कैसे जहां से ये फैला है। और यही योग है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। फैली हुई चेतन वृत्ति का सिमटाव कर लीजिए। कहां, जहां से वो फैल रहा है, जहां से वो फैल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मना प्राणमास्थितो योग धारणम।
सर्व द्वाराणि संयम्य, आपके 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र के 9 द्वार को संयमित कीजिए, अर्थात फैली हुई चेतन का सिमटाव वहां से कीजिए। अब मन को योग हृदय में केंद्रित कर दीजिए। योग हृदय उसी को कहते हैं। इस हृदय को शरीर संबंधी हृदय कहते हैं और जो शिवनेत्र है इसको योग हृदय कहते हैं। योग हृदय में वास न तन वास है तो क्या, ये योग हृदय है। ठीक है। यहाँ पर आगम शास्त्र के 7वां पेज पर आप पढ़िएगा कि उसमें आचार्य तुलसी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण ने हृदय जो कहा वो हृदय ये हृदय नहीं है। मन जागृत अवस्था में दोनों आंखों के मध्य में रहता है, उसको जो शिव नेत्र है वह योग से संबंधित होने के कारण उसको योग हृदय कहा जाता है। योग हृदय, तो योग हृदय शिव नेत्र को कहते हैं। जागृत अवस्था में जीव शिव नेत्र में रहता है, उसी योग हृदय में भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मन को जो फैला हुआ है चेतन के संग लेकर संपूर्ण संसार में निरुद्ध कर दीजिए, रोक दीजिए। ऐसा करने से आप मूर्धा में चले जाइएगा, मस्तक में ऊपर की ओर चले जाइएगा और अंधकार से प्रकाश में आप चले जाइएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो वेद में कहा गया है वह आप अनुभव कर लीजिएगा। तो चित्तवृत्ति का निरोध करना, इसीलिए इससे होगा क्या कि आप माया के आवरणों से ऊपर उठ जाइएगा। अभी हम लोग शरीर में जहां हैं वह अंधकार का तल है। अंधकार के तल पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति की घटना होती है, लेकिन जो चौथी अवस्था है चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाओ और चंद सुधारस चाकी के चिंता मणि पद पाओ, तो हम बहुत तरह के शोक संताप दुख को भोगते हैं, अनुभव करते हैं, परेशान रहते हैं। परमहंस लक्ष्मी नाथ कहते हैं इस चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाओ। चौथी अवस्था में चलिए, तुरीय अवस्था में चलिए, मूर्धा में चलिए। उधर प्रकाश है, उधर कोई चिंता फिक्र नहीं है। महाप्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुत तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 तेरे। सुख ही सुख है उधर। दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी, फिर दिव्य चक्षु से अचरज देखे या जब सुख तुच्छ कर लेंगे। संसार का सुख तुच्छ हो जाएगा, अंतर का सुख आपको मिलेगा, आत्म सुख मिलना शुरू हो जाएगा। परमात्मा की वो विभूति जो ज्योतिनाथ के रूप में आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आप ऊपर की ओर चलिए। इसीलिए क्या करना होगा, सिमटाव करना होगा। कैसे सिमटाव करोगे, हाउ, कैसे? यही तो योग है, यही तो विद्या है, यही तो अध्यात्म का असली ज्ञान है। और ये ज्ञान न बताए तो कर गुरु। और इसीलिए कहा सबसे पहले नीके राम कहते हैं पूरा। चलो अगर भगवान का मंत्र जप करते हो तो अच्छा करते हो, अच्छा करते हो। शुभारंभ तो यहीं से होगा। कहां से? मायाबद्ध जीव आवत के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सब जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और भक्ति कैसी हो तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरत शब्द योग या नादानुसंधान के द्वारा आपको ईश्वर की भक्ति करके माया के सारे आवरण से ऊपर उठकर परमात्मा से एकता का ज्ञान प्राप्त कर लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। मोक्ष पाने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। तो पहली बात है कि एक मंत्र का जप करना है। जप करते करते मन में जब स्थिरता आ जाए तब फिर एक रूप का ध्यान करना है। रूप से ध्यान में ज्यादा सिमटाव होता है, 1000 गुना अधिक सिमटाव होता है। जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है कि इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ यू हैव ऑलवेज हैंग अ पाइस पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ योर माइंड। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मन की दीवार पर एक पावन पवित्र इष्ट के चित्र को हमेशा टांगे रखिए। मतलब गुरु के रूप, इष्ट के रूप को हमेशा चिंतन में लेकर के आइए, हमेशा चिंतन में लेकर के आइए।
गुरु महाराज कहते सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। तो मन का सिमटाव और मन की शुद्धि, पवित्रता मंत्र जप से अधिक रूप में होता है। और रूप जब अपने अंदर हूबहू आ जाता है तो कहते हैं दुआ दुई तजे जो दुविधा, रजगुण तम गुण त्यागे, तमोगुण रजोगुण दोनों आपके जीवन से चले गए। आपके चित्त में सात्विक प्रवृत्ति आ गई, आप सतोगुण में हैं। सतोगुण में सौम्यता रहती है, प्रसन्नता रहती है, स्थिरता रहती है, मन की चंचलता नहीं रहती। रजोगुण में चंचलता रहती है, तमोगुण में आलस और निद्रा रहती है। तो गुरुचाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करके चित्त को शुद्ध कर लेते हैं और तब क्षमता आती है हमको उस ओर चलने की, जिस ओर चलने से हमारा अंधकार खत्म होता है। बहिर्मुख से अंतर्मुख, पिंड से ब्रह्मांड की ओर, बिंदु ध्यान, ज्योति ध्यान, जिससे पूर्ण सिमटाव होता है। तब एक बिंदुता का अभ्यास करते हैं। अब एक बिंदुता का ध्यान आप लोगों को बताया गया होगा, जो दीक्षित है, बहुत सहज है, सरल है, सरल जन में प्रचारित। तो एक बिंदु का ध्यान बताया जाता है कि किस तरह से दो नैना बीच सन्मुख दे एक बिंदु मिले दृष्टि हो गई। आपको केवल इतना करना है कि गुरु की युक्ति से दोनों आंखों के मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखते रहना है। सिमटी हुई निगाह से देखते रहना है। मन में कोई ख्याल आए हटाते रहना है, कोई ख्याल आए हटाते रहिए और दृष्टि को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केवल लगाते रहिए। कहाँ? अंधकार में। आप इतने करते रहिए, आप ही वह बिंदु झलके, दृष्टि सिमटती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि दृष्टि की दोनों धारें पूरी तरह आपस में मिलेंगी। एक बिंदुता आपको अंदर में प्रत्यक्ष हो जाएगा और उस बिंदु में जैसे टिकाव हुआ, गुरु महाराज कहते हैं टुट्टी को सामने प्रेम नेम करे अधर डगर धर लो, स्थूल नैन निज दृष्टि धार दो, सन्मुख जोड़ो रे, जोड़ी जगड़ सुख मन में बैठो गगन पूरी जोड़ी। दोनों दृष्टि की धारें मिली, बहिर्मुखता समाप्त हो गई, पूर्ण सिमटाव हो गया। 10वें द्वार में फैली हुई चेतन वृत्ति का पूर्ण केंद्रित भूत होना हो गया। पिंड से ब्रह्मांड की ओर आप चले जाएंगे। सहज और सरल साधन है। मध्य सुषुम्ना तिल बसे तिल में ज्योति अपार। कबीर साहब कहते हैं मध्य में एक बिंदुता, दोनों आंखों के ठीक मध्य में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, उस तिल की प्राप्ति होगी। जैसे वह बिंदु प्राप्त होगा, सुख सिंधु की खिड़की खुल जाएगी, पिंड से ब्रह्मांड की ओर आपकी गति हो जाएगी। अंधकार से प्रकाश में चले गए और तब शब्द सूरत की साखी पूजे, मर्म दशा पंचाका सूझे, 10वें तुम्हारे चूहे भाटी, तीरथ पर से 360। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये भेद समझ गया ना, तो ऐसे तीर्थ में तुम पहुंच जाओगे जहां से 365 दिन आप तीर्थ का फल प्राप्त करोगे। तीर्थ यात्री के संबंध में कहते हैं वहां पुण्य होता है, पाप धुलता है। ऐसा बाहर के तीर्थ में होता नहीं है। सुषुम्ना व परम तीर्थम, परम तीर्थ यह सुषुम्ना है, 10वां द्वार है। इसमें जो प्रवेश करेगा, गुरु नानक कहते हैं तीर्थ पर से 365 दिन वह तीर्थ स्नान कर रहा है और रोज वह पाप वहां पर पुण्य अर्जित करना, पाप से मुक्त हो रहा है। तो लगातार तीर्थ यात्रा का सुख, तीर्थ का सुख, परम सुख, इसके भेद को जान करके इसकी साधना करनी है, इसकी साधना करनी है। तब शब्द सूरत योग के द्वारा, नादानुसंधान के द्वारा गुरु की युक्ति से साधना का शुभारंभ कीजिए और एक एक केंद्रीय नादों को सुनते हुए नाद से नादों में चले। गगन अंतरी गगन गवनी करे, तब अंतर की ओर चलिए। जैसे पूर्ण सिमटाव होगा, अंधकार से ऊपर उठ जाइएगा। अंधकार से ऊपर उठते ही स्थूल शरीर छूट जाएगा। घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा।
ये तो हमारे चेतन